So in today's lecture we will study about index addressing mode. इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 8051 में हमारा रैम रोम क्या होता है। तो 8051 में हमारा इनबिल्ट रैम होता है 128 बाइट्स का और रोम होता है 4 KB का, 4 किलोबाइट का। एक्सटर्नल हम कनेक्ट कर सकते हैं 8051 में रैम 64 KB का और रोम कनेक्ट कर सकते हैं 60 KB का। 60 KB इसलिए क्योंकि 60 + 4 इज़ 64 KB। दैट मीन्स हम टोटल कितना कनेक्ट कर पाएंगे? हम कनेक्ट कर पाएंगे 64 KB + 128 बाइट्स और रोम हम कनेक्ट कर पाएंगे टोटल 64 KB। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या समझ में आया कि इनबिल्ट रैम 128 बाइट का है, रोम 4 किलोबाइट का है। तो हमको एक्सटर्नली ये क्यों ज़रूरत है? एक्सटर्नली इसलिए ज़रूरत है जैसे कि हम कोड मेमोरी मतलब प्रोग्राम कोड, ठीक है। प्रोग्राम कोड में क्या होता है हमारा? प्रोग्राम कोड में हमारा होता है प्रोग्राम, ठीक। तो मान लो कि प्रोग्राम कोड बहुत बड़ा है तो हमको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? एक्सटर्नली 64 KB को उसमें और कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम कोड मेमोरी में डेटा भी सेव कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेटा भी सेव कर सकते हैं। वैसे ही एक होता है हमारा डेटा रैम। अब डेटा रैम क्या है? ओनली यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज, ओनली यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? सिर्फ डेटा स्टोर कर पाएंगे, प्रोग्राम कोड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम कितना लगा सकते हैं? 64 KB + 128 बाइट ये। लेकिन जो रोम है उसमें हम कोड मेमोरी के साथ एक्सटर्नल कितना लगा सकते हैं? 60 KB का, ये हम एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आगे क्या यूज़ है आपको समझ में आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ प्रीवियसली इंस्ट्रक्शंस देखे हैं, जैसे कि MOV A,56H। तो ये जो 56H है ये क्या है? एड्रेस लोकेशन है। कहाँ पर है? एड्रेस लोकेशन इन इंटरनल मेमोरी। ये भी क्या है? इंटरनल मेमोरी है। तो मान लो कि अगर हमको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जहाँ पे हमको एक्सटर्नल मेमोरी ज़रूरत पड़ रहा है, तो आपको ये इंटरनल मेमोरी वाला बेस्ड जो आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो ये काम नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आपका काम चालू होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या है? इनबिल्ट मेमोरी से इनबिल्ट मेमोरी में ट्रांसफ़र हो रहा है। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही आपका एक और इंस्ट्रक्शन जैसे ले सकते हैं MOV R0, R6।
ये दोनों कहाँ पे हो रहे हैं, ये भी इंटरनल मेमोरी टू इंटरनल मेमोरी क्या हो रहा है, डेटा मूवमेंट हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ पे आएगा, दिक्कत वहाँ पे आएगा जहाँ पर आपको एक्सटर्नल में आपका डेटा है एंड यू वांट टू मूव इट टू इंटरनल मेमोरी या फिर इंटरनल से एक्सटर्नल, तब आप यही सेम प्रोग्राम, आप सेम इंस्ट्रक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक है इंस्ट्रक्शन मूव सी एंड मूव एक्स। सी इज यूज्ड फॉर कोड मेमोरी ROM and X is used for external data RAM। ठीक है, move C is used for code memory ROM and move X is used for external data RAM। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा मूव C @A प्लस DPTR। अब आपको पता ही है कि जो A है वो आपका 8 बिट रजिस्टर है। क्या है, A आपका 8 बिट रजिस्टर है और DPTR आपका 16 बिट रजिस्टर है। ये मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताया है कि कौन सा 8 बिट के हैं, कौन से 16 बिट के हैं। आप पहले के क्लासेस में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये 16 बिट का है। तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ, एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ A प्लस DPTR। तो A, मान लो कि कहीं पर ये A है, उस A के अंदर में जो भी वैल्यू है (95H) है और एक है आपका DPTR जिसमें मान लेते हैं आपका 8000H है। तो ये जो 80H है और ये जो 8000H है, ये दोनों ऐड हो करके जो आपका मेमोरी लोकेशन बनेगा, मतलब जो डेटा आएगा उसके अंदर का 95 प्लस 00H, ये दोनों ऐड हो करके कितने हो जाएंगे 95H। तो ये हमारा लोकेशन बनेगा 95H और ये डेटा हमारा ट्रांसफ़र होगा मूव C A @A प्लस DPTR। ये ट्रांसफ़र होगा A में। दैट मीन्स A का जो भी डेटा होगा वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 8 बिट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 16 बिट इंस्ट्रक्शन, सॉरी रजिस्टर। 8 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर दोनों ऐड हो करके वो मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा और उसके अंदर जो डेटा होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, A में। सो ये क्या है आपका एक्सटर्नल डेटा रैम में भी हो सकता है, इंटरनल में भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है मूव C। ठीक है, बट अगर आप इसका रिवर्स देखेंगे, इसका रिवर्स मतलब मूव C A प्लस @A प्लस DPTR A, ये क्या है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मूव C क्या है, मूव C क्या है, इज यूज्ड फॉर कोड मेमोरी रोम। आप कोड मेमोरी में क्या कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। इसलिए हमने कोड मेमोरी से रीड किया और A पे हमने राइट किया। बट A से रीड करके आप कोड मेमोरी में राइट नहीं कर पाओगे, बिकॉज राइट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डेटा रैम चाहिए। डेटा रैम चाहिए।
इसमें आप राइट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। इसमें आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मूव एक्स ए कॉमा @ DPTR, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? x इज यूज्ड फॉर डेटा रैम, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। इसलिए यहाँ से आप रीड भी करके इसमें भी कर सकते हो। एंड रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये भी वैलिड है। और मूव एक्स @ DPTR, A इज आल्सो वैलिड। इसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। बट C इज यूज्ड फॉर रीड ओनली, इसलिए आप उसमें कॉपी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले अपन इस इंस्ट्रक्शन को लेते हैं। मूव एक्स कॉमा नहीं, मूव एक्स ए कॉमा @ DPTR। तो मान लेते हैं एक DPTR है। DPTR मीन्स 16 बिट रजिस्टर। तो इसका जब सबसे लोवेस्ट वाला क्या होगा? 000H। लास्ट वाला क्या होगा? FFFFH लास्ट वाला। इसके कंटेंट कितने होंगे? 0 to लेकर के 15, यानी कि टोटल 16 बिट। ठीक है, तो मान लेते हैं DPTR के अंदर में है मूव DPTR हैश 8000H। दैट मीन्स 8000 कहाँ चला गया? DPTR में चला गया। आपने DPTR के अंदर में डेटा दे दिया 8000H। उसके अंदर में कितना डेटा है? 39H। तो जब आप मूव एक्स ए @ DPTR लिखोगे, दैट मीन्स आपका जो ए रजिस्टर है, उसका जो भी एड्रेस होगा वो अलग बात है। ये 39H डेटा कहाँ पे आ जाएगा? ये 39H डेटा यहाँ आ जाएगा। देखो फिर से समझो। मूव DPTR हैश 8000H। DPTR में कितना लोड हो गया? 8000H। मतलब DPTR को हमने लोकेट कर दिया 8000H पे। ठीक, उसके अंदर डेटा है 39H। नेक्स्ट लिखा हमने मूव एक्स ए @ DPTR। मतलब DPTR के अंदर लोकेशन के अंदर में जो भी डेटा है वो हमको कहाँ मिलेगा? ए पे आ जाएगा। तो ए कोई भी पॉइंट पे हो सकता है, तो ए जहाँ पर है वहाँ पे 39H क्या हो जाएगा? डेटा मूवमेंट हो जाएगा। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स कैसे पॉसिबल है? जैसे आपने लिखा मूव एक्स @ DPTR, A। मतलब ए के जो अंदर का जो कंटेंट है, ए के अंदर का जो कंटेंट है, इसको देखिए यहाँ पे बना देता हूँ। ये है आपका ए के अंदर जो कंटेंट है मान लेते हैं वो 39H है। वो कंटेंट कहाँ मूव होगा? @ DPTR में। और मान लो इसके पहले लिखा हुआ है मूव DPTR हैश 8000H। तो मान लो यहाँ पे हमारा DPTR है। DPTR को हमने पॉइंट कर दिया कहाँ पे? 8000H पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि
ए का डेटा कहाँ चले जाएगा, @DPTR में। तो यहाँ का डेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 39H में। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो मूव सी है उससे आप एक्सटर्नली डेटा रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्सटर्नली डेटा रीड कर सकते हो। दैट मीन्स आप क्या यूज़ कर सकते हो, मूव सी A, @A प्लस DPTR ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको डेटा रीड करना है, बट रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। वहीं अगर आप मूव X लिख रहे हो तो इसमें आप ये क्या है, X इज़ यूज फॉर डेटा रैम, तो आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपने रीड किया, इसमें कॉपी किया। इस वाले में आपने A से डेटा रीड किया, इसमें आपने राइट किया, तो दोनों वैलिड है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।